मैं तो ये कहता हूँ कि जालोर के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। जालोर में जो संसाधन, जो सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। और मातृ शक्ति को अगर शक्ति प्रदान होगी तो राष्ट्र को शक्ति प्रदान होगी, और बिना मातृ शक्ति को शक्ति प्रदान हुए राष्ट्र अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। धन्यवाद से दीदो थे कि कोरोना में 2020 में जन टाइम ने पूरी दुनिया मतलब कोरोना में घरे बैठी थी। वन टाइम ने गरीब मतलब जो विधवा है, बीपीएल है, गरीब है, उनका कोई कमाने वाले नहीं, उन लोगों का उस समय गेहूं काटे था। उस समय गरीबा का मतलब गरीब रे गहू नहीं दीदा मतलब काव कारण थी मोरे नाम कटी हमें बीपीएल में आवा वाला बगैर सर्वे नाम क्यों काटी है मतलब गांव में सर्वे करन नाम जन्ने जरूरत है कन्ने जरूरत नहीं है वो देखें तो सर्वे करें तो नाम हटावना था। हमारा गाँव नहीं है अभी तक दिए बना तो डबल डबल दिए मारे एक नहीं है तो मैं तो खेती बाड़ी वाला मजूरी वाला तो गाँव तो मारे से जी। देखिए, माँ का शुरू से काम रहा है अपने बच्चों का ध्यान रखना, तो आज ये मातृशक्ति है। ये अपने साथ साथ में अपने आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी सशक्त करने का ध्यान रख रही है। तो ये तो मातृशक्ति पुराने समय से ध्यान रखती आई है, और आज भी अगर मातृशक्ति में ये जागरूकता है तो आप बता रहे हैं कि वो समाज के लिए बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकल के समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, एसडीएम को ज्ञापन दे रही है, उनके संज्ञान में कोई विषय लेके आ रही है, तो इससे बढ़िया हर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। आज की आप दूर टाइप देख रही हो नी आ दूर नहीं है आ रोड रे मत धूड़ो उड़ियोड़ो है और अठारह मिनट कई लोग के मोने टीवी होगी इन्हें धूड़ रे बजाऊं और ये देखो थे आटे रोडों ए आहोर मेन रोड की तस्वीर मैं आपने बता रही हूँ और आ रोड कई वर्षों खराब है। राजस्थान विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज जोधपुर चलपरी आज आहोर आईडी है और आहोर रे महीने महिला सशक्तिकरण रो एक कार्यक्रम चल रही है। इन कार्यक्रम रे महीने महिला मिलगा मने एक आहोर रे महीने एसडीएम साहब ने ज्ञापन दियो है। बार ज्ञापन देवनी की और जरूरत पड़ी है इन बारे में बात करला आप वो ज्ञापन कदे दियो तो 7 तारीख ने दीदो तो जनवरी से दीदो थे कि कोरोना में 2020 में जन टाइम ने पूरी दुनिया मतलब कोरोना में घरे बैठी थी। वन टाइम ने गरीब मतलब जो विधवा है, बीपीएल है, गरीब है, उनका कोई कमाने वाले नहीं, उन लोगों का उस समय गेहूं काटे था मतलब नाम हटा दी देते वन टाइम हटा दिया था। हाँ टाइम ने जिनका गेहूं पहले मतलब आते थे अभी आना बंद हो गया उस टाइम में उनका नाम ही हटा दिया था। अच्छा इन ज्ञापन में कितना जना नाम लिखे होते हैं? हमें 25 जना 19 जना है 19 जना विनर गऊ कटियोड़ा है और विन गऊ पाचा शुरू कराने वास्ते आप एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिखियो लेटर दी दो। अच्छा तो मैं कहीं कियो एसडीएम साहब क्यों कि 20 तारीख रे मैंने अपना काम पक कराओ पर हमें देखो 20 तारीख तक बाट जो अच्छा 20 तारीख तक बाढ़ जो वो ठीक है। और इन महिलाओं जो क्या सशक्तिकरण रो महिला काम करिया करो थे एक तरीके से समाज सेवा होगी। अभी अब इन समाज सेवा महीने थे वो भी काम हाथ में ले लियो है महिला है ये मतलब जागरूक महिला नाम में आएगा क्योंकि इन गाँव रे महीने गरीब और जगह राशन कार्ड रे महीने जगह कोई विकलांग है या कोई गरीब है कोई विधवा है जगह बीपीएल धारक है विन और राशन कार्ड रे महीने नाम कटको गेहूं नहीं मिल रही है विन वास्ते ज्ञापन दियो की करे काम सही है की करे? सही है एक नंबर सही है एकदम सही है इनके साथ एकदम सब सही खड़े है हैं एकदम सही है गरीबों के लिए गरीबों के लिए तो आना कोरोना चाहिए लिया ना। तो हमारा गाँव नहीं है अभी तक दिए बना तो डबल डबल दिए मारे एक नहीं है तो मैं तो खेती बाड़ी वाला मजूरी वाला तो गाँव तो मारे से जी। उस समय जब समय जरूरी था उस समय गरीबा का मतलब गरीबों रे गहू नहीं दीदा मतलब काव कारण थी मोरे नाम कटी हमें बीपीएल में आवा वाला बगैर सर्वे नाम क्यों काटी है मतलब गांव में सर्वे करन नाम जन्ने जरूरत है कन्ने जरूरत नहीं है वो देखें तो सर्वे करें तो नाम हटावना था। जन्ने जरूरत नहीं बना तो आवे रही है वे तो मन मर्जी कोई भी बेच रही है कोई भी करे रही है तो वन्ने तो कोई मतलब जन्ने जरूरत है वन्ने नहीं है देख लो एसडीएम साहब और अगर मारो वीडियो देख रहे हो तो आप बात सुन लीजिए आप महिला सशक्तिकरण है और इन्होंने अब एक समूह भी बनियोड़ो है ए समूह रे हिसाब बात कर रहा है कि भाई मैं सिर्फ जो रोजगार प्राप्त हो रही हो अच्छी बात है और मारो मतलब आत्मशक्ति वास्ते या स्वाभिमान वास्ते मान लो चलो भले आत्मनिर्भर वास्ते मान लो मारो काम है परंतु हमारे गाँव रे मायने अगर दूसरी समस्या भी वेवेला बटे भी मैं बिल्कुल आवाज उठावाला और एसडीएम साहब ने ज्ञापन दियो 19 जना रा गाँव रा नाम कटिया है 20 तारीख तक रो इन्होंने एसडीएम साहब टाइम दियो है और अगर एसडीएम साहब और सरकार इनमें संज्ञान नहीं लेवे तो इन्होंने समूह जितनी भी है लुगाया है आड़े पाड़े गाँव मायने भी लुगाया इन्होंने बेड़ा करेला और पजा आपरा ऑफिस आ गया आपरा और ज्ञापन पांचों ज्ञापन देवेला। हाँ बोलो आप 19 लोगों तो मैं आया हूँ एक टोटल तो 128 नाम हमारे हटाया गया ही से वन टाइम ने 128 नाम हटाया से अरे 200-300 घरेड़ा वंचित है कि वनों जरूरी है वनारा गो आया इसको तो वन वास्ते मैं आया हूँ और हमारे गाँव में टोटल 10 समूह हाल है 10 समूह तो करो तो हो महिला तो हमारे समूह रही से
मुख्य अतिथि रे तो आप माता हितेश जी पुगाता वीएचपी संगठन रो जालोरा उपाध्यक्ष भी है और समाज सेवी महीने झटे भी आप नाम देखोला हितेश जी रहोला हितेश जी अड़ कार्यक्रम में महीने आयो इन कार्यक्रम में महीने आया हो जो को महिला सशक्तिकरण वास्ते काम कर रहा है उन कार्यक्रम में आना आपने किकर लागो है। देखिए बहुत आनंद का विषय है ये हम्म। कि आज हमारे माताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न विभिन्न स्तरों पे काम कर रही है और मातृ शक्ति को अगर शक्ति प्रदान होगी तो राष्ट्र को शक्ति प्रदान होगी और बिना मातृ शक्ति को शक्ति प्रदान हुए राष्ट्र अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि मातृ शक्ति जो है वो अपने सशक्तिकरण में काम करे, आर्थिक सबलता बढ़े, सामाजिक सबलता बढ़े और अपनी एक पहचान बढ़ाए। देख लो एक मने एक आटे मैडम मिलिया जगह एसडीएम ने ज्ञापन दे दियो अबे ज्ञापन क्या नो दियो है वो तो खाली सशक्तिकरण रो काम है परंतु महिला ए भी बेड़ो हाथ में ले लियो है कि गाँव रे मायने कटे भी गरीब आदमी रे जैसे कोई विकलांग आदमी है कोई विधवा है जिन्हें विधवा पेंशन नहीं आ रही है और कोई मान लो गाँव रे मायने वे योग्य है कि भाई उन्होंने गाँव मिलना चाहिए विनर वो जमीन रो वगैरह गरीबी रेखा नीचे आ रही है विनर ने नहीं मिलेला उनमें भी मैं आवाज बुलंद करेला क्योंकि वो समूह बन गो इनरो समूह बनी और मायने हर जगह विषय मायने बात करेला वो आपने की कर लाग रही है। देखिए माँ का शुरू से काम रहा है अपने बच्चों का ध्यान रखना, तो आज ये मातृ शक्ति है, ये अपने साथ साथ में अपने आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी सशक्त करने का ध्यान रख रही है। तो ये तो मातृ शक्ति पुराने समय से ध्यान रखती आई है और आज भी अगर मातृ शक्ति में ये जागरूकता है तो आप बता रहे हैं कि वो समाज के लिए बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकल के समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, एसडीएम को ज्ञापन दे रही है, उनके संज्ञान में कोई विषय लेके आ रही है, तो इससे बढ़िया हर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। मतलब इन वास्ते तो जड़े 18 जगह जालोरा नेता है इन्होंने बहुत विचार करना पड़े लाभे क्योंकि 21वीं सदी री नारी है और व्यापार भी कर रही है उद्योग भी कर रही है। पहला घंटा कहीं हुए तो चुनाव आवते जन मिनकर मीटिंग हो जाती और मिनकर मीटिंग में महीने वोट मिल जाओ तो फाइनल हो जाओ तो परंतु महिला सशक्तिकरण होगी है महिला मतलब हर बुरो अच्छो कुण है कहीं है काम काज रे माते विकास रे माते वोट दे लाभ है तो वो भी तो एक बहुत ही अलग प्लस पॉइंट होगा। नेताओं ने भी तो ध्यान रखना पड़ी महिला और माते महिला कहीं मांग कर रही है। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही बात है, सरकार अपने स्तर पे योजनाएं बनाती है, लाभान्वित करती है, पर सरकार के साथ साथ में हर व्यक्ति का एक सामाजिक दायित्व भी होता है। जो जनप्रतिनिधि है उनका भी एक दायित्व है और जो समाज के अंदर जो अपने आप में घूमते हैं फिरते हैं अपने आप में सशक्त है उनका भी दायित्व है कि मातृ शक्ति को प्रोत्साहित करें और जनप्रतिनिधि का तो विशेष करके दायित्व है, उनको करना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि हमारे जालोर की जो एडिशनल एसपी साहिबा हैं अनुकृति उज्जैनिया, उन्होंने कार्यशाला लगाई है जालोर के अंदर, महिलाओं को स्कूटी चलाना है, रोजगार के लिए जैसे ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज है, इस तरीके से सिलाई के कोर्सेज है वो करवाए हैं, तो ये करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाओं से कि जिन महिलाओं जो ऑलरेडी सशक्त है अपने अपने क्षेत्र में, जैसे किसी महिला को अगर 2 व्हीलर चलाना आता है, 4 व्हीलर चलाना आता है, लाइसेंस है उसके पास में, तो वो एक कार्यक्रम आयोजित करे कि भाई फ्री के अंदर हम जो है 2 व्हीलर चलाना सिखाएंगे, 4 व्हीलर चलाना सिखाएंगे, उनको लाइसेंस के लिए प्रक्रिया करेंगे। तो ये एक तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारा भी ये दायित्व बनता है, तो उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की ये योजना है, इनके साथ में हम लोग भी जुड़कर इस तरीके कार्यक्रम करेंगे, कार्यशाला बनाएंगे और जरूर प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे और करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जी इन कार्यक्रमों छोड़न में एक आपने और सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अबार राजस्थान रो दंगल 2023 रो मैंने राजस्थान में मैंने कहीं वेवेला और आप राट विधायक ने कितना नंबर देवो राजनीतिक सवाल आपने मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। आटा जालोर लोग कह रहा है कि ठंड लागे हाड भागे कड़कड़ बोले मोर, गाड़ी भागे टायर फूटे जद आवे गड जालोर, मतलब सड़का नहीं है विकास नहीं है, तो वो आप की कर देख रहे हो जालोर में परिपूर्ण मतलब सड़का रो की कर कहीं काम है। देखिए जालोर शुरू से ही अपेक्षा का क्षेत्र रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जालोर के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। जालोर में जो संसाधन जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। आज एशिया की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की मंडी जालोर है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखा जाए तो जीवाणा जैसे अभी अनार की मंडी लगी है तो वो अपने आप में बड़ी मंडी है। भीनमाल अपने आप में एक बड़ी मंडी है और हमारे क्षेत्र में जो उद्योग है वो उद्योग भी सक्षमता है, साथ में जो एग्रीकल्चर है वो भी सक्षमता है, पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देने के कारण से हमारा क्षेत्र पिछड़ा रह रहा है। आज सड़कों की हालत देखें तो एक हास्यास्पद चीज हो गई है कि सड़कों पे खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़क है। उसके लिए हम लोग गए, सड़कों पे भी बैठे, पर हठधर्मिता है प्रशासन की, सरकारों की हठधर्मिता है कि नहीं हम नहीं करेंगे।
चाहे आप खड्डे, आज की तारीख में अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला 9 महीने प्रसूता, जो आज यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम होता है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा एम्स है यहाँ पे। यहाँ से जब रेफर किया जाता है उनको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं भी बराबर नहीं है, हर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है। जब रेफर किया जाता है तो आप जरा ये सोचिए कि आहोर से जोधपुर 125 किलोमीटर का है। आज वहाँ पे एम्बुलेंस स्पीड में जानी चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द पहुंचना है। वहां पे इन खड्डों के कारण से उनकी स्पीड 40 और 50 की हो जाती है, बहुत मुश्किल से वहां पहुंच पाती है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है। तो देखिए, ये तो जागरूकता बहुत जरूरी है, सामाजिक जागरूकता भी इस बारे में बहुत जरूरी है। जालोर की, आहोर की जनता को भी बाहर आना चाहिए, इस बारे में मुद्दा उठाना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से, क्योंकि जनता चुन के जनप्रतिनिधियों को भेजती है, तो उनका पहला दायित्व है कि वो आगे आवे, और वो आगे आएंगे तो उनके साथ में जनता भी आगे आएगी, और आना ही चाहिए। जी। अच्छा, एक और जालोरी में बात करूं, आपने ध्यान है कि कुछ दिन पहला किसान एक धरना प्रदर्शन करियो तो, और किसान डटन बैठा था, परंतु जवी नदी में पानी नहीं छोड़ी और जवी नदी मरती उड़ी है, सब भी देख रिया है। विन मामला में कुछ प्रोग्रेस हुई है कहीं? देखिए, उसमें विषय क्या था? विषय ये था कि हमें जवाई बांध पूरा हो गया, फुल हो गया, ओवरफ्लो हो रहा है, आपने आगे की आवक रोक दी, पानी वेस्ट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पूरा होने के बावजूद नदी के अंदर पानी छोड़ा जाए। उस विषय को भटका कर विषय कुछ और ले लिया गया, वो एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि फ्रैक्चर आज हुआ है, ट्रीटमेंट आज चाहिए। अगर हमें ये आश्वासन मिलता है कि ट्रोमा बनेगा, डॉक्टर्स आएंगे, अरे वो आएंगे जब आएंगे। आपने बताया कि पुनर्भरण होगा, उसके लिए हमने ये बजट पारित किया है, अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं उसका। बजट पारित किया है, पर आज की क्या डिमांड थी? किसान किस लिए बैठे थे? किसान इसलिए बैठे थे कि ओवरफ्लो हो रहा है, अब पानी छोड़िए। अगर पानी नहीं छोड़ेंगे, नदी में पानी नहीं आएगी, तो नदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, जीव जंतुओं को पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्लोराइड क्षेत्र हो गया है, ग्राउंड लेवल नीचे जाने से कुएं रिचार्ज नहीं होंगे, तो कृषि कहाँ से होगी? तो आज की आवश्यकता थी, पानी फुल होने के बावजूद भी पानी नहीं छोड़ना। मेरे पास पानी है, मेरे पास एक घड़ा पानी है, आप प्यासे हो, मैं आपको पानी नहीं पिलाता हूं, तो ये पाप है। पशु पक्षियों को पानी नहीं मिला, ये पाप है। मैं कल इन मामला मायने विशेषज्ञ जगह प्रोफेसर लेवल आदमी है, जगह जालोर निवासी है, और कृषि माता बहुत ही ज्यादा ध्यान भी रखा करे। वे विनो में बात करी तो वे के आंदोलन बहुत ही अच्छो हो, लोगों माने किसान मायने बहुत ही मतलब एकदम सरकार माते बहुत ज्यादा दबाव भी बन गयो तो, परंतु किन्हीं कारणवश किन्हीं कमी देखो वो आंदोलन सफल क्यों नहीं हुई हो। आंदोलन इतो बड़ो और आंदोलन खड़ो बहुत मुश्किल भी करे, आपने जाने 10 दिन तक आंदोलन आ लियो, फिर बाद महीने भी कोई काम नहीं हुई हो, और खाली एक आश्वासन माते आंदोलन उठ गो, में किन्हीं कमी देख रही हो? देखिए, ये विषय को भटकाया गया है, क्योंकि उस आंदोलन में आपको भी शायद पता है, 6 महीने में खुद 6 दिन में वहाँ खुद था, भूखे थे हम लोग, मैं भी किसानों के साथ बैठा था, क्योंकि वो अन्नदाता है, वो हमें अन्न देते हैं, हमारा भी दायित्व बनता है। मेरे यहाँ पे कोई 100-200 बीघा जमीन नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ, पर मैं भी अन्न खाता हूँ, तो मेरा भी दायित्व है। हम लोग भी बैठे थे, विषय ये था कि जवाई बंदे का पानी छोड़ा जाए, विषय को भटकाया गया, राजनीतिकरण हुआ, उसमें फिर जवाई पुनर्भरण की बातें आई, जवाई पुनर्भरण के लिए बजट भी आया, अच्छा है, स्वागत करते हैं, पर विषय यह था कि नदी में पानी आना चाहिए, उस विषय को भटकाया गया और उसका राजनीतिकरण हुआ, जो नहीं होना चाहिए, वो बहुत दुखद बात है। देख लो कह रही विषय भटकायो गयो है, और आज मैं आहोर आइडो हूँ, और आहोर महीने महिला सशक्तिकरण वास्ते वो कार्यक्रम भी है, और इन कार्यक्रम रे महीने राजस्थान री आवाज पुगड़ी है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो, और राजस्थान री आवाज, जय हिंद, जय भारत।